हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 11 की जो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर चल रहा था, द लिविंग वर्ल्ड, जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसका आज लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक, इससे पहले मैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, लगभग जो 2 वीडियो में पूरा हुआ था। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बाद हम टैक्सोनॉमिक एड्स पर आते हैं। इससे पहले वाली जो बायोलॉजी में पढ़ाए थे, देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा मेरा। पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड है। तो आज यह लास्ट हो जाएगा, लास्ट वीडियो में आपको शूट कर रहा हूँ। इसमें हमको बस पढ़ना है द टैक्सोनॉमिक एड। इससे पहले हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़े थे, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसमें हम स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम के बारे में पढ़े थे और सबको मैं डिटेल में सबको विस्तार से बताया था। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब उसके अलावा जो इससे पहले मैं बताया था, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब जितना भी क्षेत्र था, उसके अलावा भी टैक्सोनॉमिक की जो है कुछ ऐड होते हैं, कुछ हेल्पिंग ऐसा चीज़ होता है जिसके हेल्प से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स में मतलब कुछ ऐसे ऐड होते हैं, कुछ ऐसी सहायक चीज़ होती है, हेल्पिंग थिंग्स होती हैं, जिसके द्वारा भी, जिसके थ्रू हम टैक्सोनॉमिक के बारे में भी समझ सकते हैं। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है हर्बेरियम। पहला नंबर है हर्बेरियम। हर्बेरियम का हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। इसमें देखिए हर्बेरियम, आप देखिए क्लास 11 में है हर्बेरियम बनाने का रिक्वायरमेंट। कुछ लोगों को 10th में भी हल्का हल्का बताया जाता है, क्लास 11 में आया तो आपको हर्बेरियम बनाया जाएगा। प्रैक्टिकली चीज़ें सब प्रैक्टिकल का है, जैसे आपसे बता दिया जाएगा, जाइए सोलेनेसी ग्रुप का कोई भी, सोलेनेसी फैमिली का कोई प्लांट खोज कर लाइए, कोई, ठीक, मतलब अलग अलग ग्रुप के, या कुछ आपको टीचर के थ्रू आपको दिया जाता है कि आप इस प्लांट के जो लीफ को ला करके या उसके रूट को ला करके, ठीक, हर्बेरियम बनाना है। हर्बेरियम में मेन काम है कि गए हम फील्ड में, फील्ड से हम प्लांट को जो कलेक्ट किए, कलेक्ट करके लाए तो उसको तुरंत नहीं लगाएंगे, पहले उसको हम सुखा लेंगे, ड्राइड कर लेंगे, दबा करके जैसे आप बुक में उसके अंदर रख दिए, बुक के अंदर रख दिए, वो प्लांट सूख गया। जब बिल्कुल सूख जाएगा तब वाइट पेज आता है, पेपर आता है, पेपर पर उसको जो है दबा करके लगा देंगे, ठीक, दबा कर लगा देंगे और उसको लगाने के बाद उसको लेबलिंग कर देंगे। और एक चीज़ और सुनिए, जब उसको लेबलिंग करते हैं तो वहीं उसके बगल में क्लासिफिकेशन भी लिखते हैं और उसका ये भी लिखते हैं, फील्ड भी लिखते हैं कि कहाँ से उसको कलेक्ट करके लाए थे, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, सब लिखेंगे, उसकी जीनस, स्पीशीज सब लिखना पड़ता है। उसी को हम लोग हर्बेरियम कहते हैं। तो उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हम ऐसे तो ओरली या बुक के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, उसको देख नहीं रहे कि वो कैसा है, और हर्बेरियम में उसी चीज़ को चिपकाया जाता है। मैंने बताया नहीं, हर्बेरियम का मेन काम यही होता है कि हम जाते हैं फील्ड से, जिस भी प्लांट के बारे में बताया जाता है, उस प्लांट के लीफ हो चाहे रूट हो, उसको लाते हैं, पहले उसको सुखा लेते हैं, प्रेस करके, दबा करके, इसके बाद उसको पेपर पर हम जो है पेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं। लगाने के बाद उसमें क्या करते हैं हम लोग हैं, उसका क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, ठीक, स्पीशीज, जीनस ये तो लिखेंगे ही, फैमिली वगैरह लिखेंगे ही, लेकिन उस पर जो है सबसे पहले लिखेंगे फील्ड, माने कहाँ से लाया आप, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, और लास्ट में लिखेंगे कलेक्टर नेम्स, माने कौन कलेक्ट करके लाया था।
तो यह हर्बेरियम, इसके थ्रू भी हम लोग जो है ठीक क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी में इसके द्वारा भी सहायता मिलती है। ये भी टैक्सोनॉमी का एक एड्स होता है। टैक्सोनॉमिकल एड्स सेकेंड नंबर, बॉटनिकल गार्डन्स। क्या दिया है? बॉटनिकल गार्डन्स। कह रहा है कि दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। ऐसा गार्डन्स जहां लिविंग प्लांट का कलेक्शन किया जाए, जहां लिविंग प्लांट को कलेक्ट करके रखा जाए, ठीक, और बच्चों के लिए स्कूल में लगाया जाए, उस चीज़ को दिखाया जाए, या उसको आप देखते हैं, आप लोग जाते हैं स्कूल का टूर जाता है, लिखा जाता है एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर का मतलब वही दिखाया जाता है, आप किसी म्यूजियम में चले गए, किसी चिड़ियाघर में चले गए, किसी बॉटनिकल गार्डन में चले गए, किसी गार्डन में, तो वहाँ जाएंगे तमाम तरह के जो है प्लांट्स रहेंगे, उसको पहचान कराया जाता है। तो बॉटनिकल गार्डन्स में आप यहाँ देख भी रहे हैं, लिखा भी है कि दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स। यह एक विशेष प्रकार का गार्डन्स होता है जिसमें लिविंग प्लांट्स को कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक। अब कलेक्ट करके रखा गया, लिविंग प्लांट को रखा गया है, तो वहाँ एक चीज़ हमें ये भी फायदा होगा, ठीक, कि कलेक्ट करके रखा रहेगा, उसके ऊपर लेबलिंग रहती है कि यह किस चीज़ का प्लांट है, या उसको हम किसी गमले में रख रहे थे तो उस गमले पे लिखा रहता है, ठीक। तो कुछ बॉटनिकल गार्डन्स के नाम बता दे रहा हूँ, जैसे क्यू, बहुत फेमस गार्डन है, यह बॉटनिकल गार्डन है, फेमस गार्डनर है, गार्डन्स है क्यू, जो इंग्लैंड में है। क्यू हुआ। इंडिया में आइए देखिए, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, जो इंडिया में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, ये भी इंडिया में है। तो बॉटनिकल गार्डन्स एक तरह का जो है स्पेशल टाइप का गार्डन्स होता है, जहां लिविंग प्लांटों का कलेक्शन करके रखा जाता है फॉर स्टडी पर्पस के लिए, बच्चों को देखने के लिए, उनके फॉर नॉलेज पर्पस के लिए रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब हिंदी में संग्रहालय। म्यूजियम को हम हिंदी में संग्रहालय बोलते हैं, संग्रह करके रखना, एक जगह कलेक्ट करके रखना। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ, म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम का मतलब संग्रहालय, जहाँ पर ठीक एनिमल और प्लांट को स्पेसिमेन के रूप में दिखाने के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसी को हम लोग म्यूजियम बोलते हैं। म्यूजियम का मतलब जहाँ पर प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके उसको रखा जाता है, किसके लिए? फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, माने स्टडी के लिए, नॉलेज के लिए, रेफरेंस के लिए रखा जाता है, वहीं म्यूजियम कहलाता है। लिखा भी है कि म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, ठीक। तो म्यूजियम एक तरह का जो है प्लांट्स एंड एनिमल के कलेक्शन करके उनको प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, स्टडी के पर्पस से, आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से, रेफरेंस के पर्पस से। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सब लोग जानते होंगे जूलॉजिकल पार्क, या जिसको हम लोग जू कहते हैं, चिड़ियाघर कहते हैं ना, जूलॉजिकल पार्क्स, जू। जैसे यहाँ दिया है कि दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। आप चिड़ियाघर में जाते हैं, देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो है, ठीक, जैसा एनिमल रहता है वैसे उनको पैक करके, उनको जो है बंद करके रखा जाता है वहाँ पर, किसके? ह्यूमन केयर में। वो लेकिन वो कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क्स, या इसको हम लोग शार्ट में जू कहते हैं, जू, चिड़ियाघर कहते हैं। दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन
है, माने जहाँ ऐसा वह स्थान जहाँ पर जंगली जानवरों को ह्यूमन के अंडर में, ह्यूमन के केयर में रखा जाता है, जिसको लोग देखने जाते हैं, जिसको देख करके नॉलेज प्राप्त करते हैं, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स। हम करेंगे जो चीज़ हम देखे नहीं वर्ल्ड को, वहाँ जाकर देखते हैं, कुछ नॉलेज भी मिलता है। लास्ट में है की, ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है, या जितना मैं बता रहा हूँ 1 2 3 है, 4 है, 5, ये 5 जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स है। टैक्सोनॉमिकल एड्स माने इनके थ्रू जो है टैक्सोनॉमी को समझाना, बताना। तो की जो दिया, की एक अलग तरह का जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स होता है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। यहाँ पर एक टैक्सा के लिए एक अलग अलग, जैसे की में आप देखते हैं वहाँ पर फ्लोरा बनाया रहता है, मैनुअल्स होता है, लिखा रहता है, मोनोग्राम्स होता है, कैटलॉग, उसकी सूची बनी रहती है। जैसे आप जाते हैं कहीं देखते हैं तो उसकी एक सूची होती है, सूची एक उसका लिखा रहता है कि हाँ यह चीज़ है, यहाँ पर इस तरह के जानवर है, इस तरह के हैं। तो की जो होता है एक अलग तरह का जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होता है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड, ये सेपरेट टाइप का एक अलग तरह का है। टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड होता है, सच एज फैमिली के लिए, जीनस के लिए एंड स्पीशीज के लिए। क्यों? फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज, पहचानने के लिए। क्योंकि हम करें जब तक उस पर कैटलॉग नहीं लगा रहता, जब तक उस पर लिखा नहीं रहेगा, हम जान नहीं पाएंगे एक कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है। तो यह एक अलग मेथड होता है जिसको फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स के थ्रू समझाया जाता है। तो यह चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आपका फिनिश हुआ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर भेजेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में बस मेरा इतना ही। ठीक, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक, तो आप इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स।